राजकीय हृदय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन की गतिविधियां छात्र छात्राओं द्वारा जारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाले राष्ट्रीय हृदय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन छात्र छात्राओं ने अपने अपने ग्रामों में भारत सरकार की परियोजनाओं का प्रचार प्रसार किया। छात्र छात्राओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार अवसर जैसे कि सेना, पुलिस अधिकारी, जिला जज इत्यादि कैसे बनते हैं, इस विषय पर चर्चा की। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दोपहर में बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता, लोकतंत्र में मतदान की भूमिका, साइबर सुरक्षा गोष्ठी में उपस्थित डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर लतीफ कुमार, डॉक्टर मोहन सिंह आदि उपस्थित थे। लेकिन उन सबको पछाड़ने का एक ही तरीका है, लगातार मेहनत करना। ठीक है, तो किसी ने कहा है कि अगर हम लगातार जो है मेहनत करते हैं और अपने आप में इतना स्ट्रांग, इतना सक्सेस बन जाते हैं, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर आता है। जिस तरफ चल पड़ेंगे शाहों का, और एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक जिसमें हम राजा, महाराजा या बादशाहों का दौर शासन पद्धति कहते हैं, वो एक केंद्रीय व्यवस्था होती है। मतलब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। उसमें किसी की भी कोई जो पूरे क्लास की जो दिक्कतें होती थी, लड़की की, लड़के की या किसी भी प्रकार की, तो वो मॉनिटर रिप्रेजेंट करता था, वो ज्यादातर प्रिंसिपल से बात करता था। समझ रहे बच्चों? तो हम लोग के समय में इस प्रकार की व्यवस्था, तो ये होता क्या था, 1 साल के लिए बनाया गया। सहनशीलता से ज़्यादा नहीं बताया सर, आपने बिल्कुल सही बात बताई। बस वक्त ज़्यादा होने की वजह से शायद इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो सही से ध्यान नहीं दे रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही बात बताई। नहीं, बिल्कुल शकील सर ने पिछले साल भी ये किया था कि ये पूरा टॉपिक पढ़ के आते हैं, जो भी टॉपिक हम इन्हें देते हैं, और उसको यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली एक्सपैंड करके बताते हैं अपनी बातें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सर के बाद हमारे महाविद्यालय से तशरीफ लाए डॉक्टर राजेश कुमार सर से कहूँगी कि सर आप भी 2 शब्दों में। मैं कोई सैद्धांतिक बात नहीं करूँगा, एक व्यावहारिक बात अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। वो यह कि आप जब भी मतदान करते हैं तो सामान्यतः उसे आप मतदान करते हैं जिसके कारण कोई और हार जाए। मतलब जिताने के लिए मतदान कम करते हैं, हराने के लिए ज़्यादा करते हैं। सर, राष्ट्रीय सेवा योजना का एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें जो टीम वर्क करने की हमें एक प्रेरणा मिलती है लोगों से, और ग्रामीणों तक जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको हमें जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए भी ये हमें लक्ष्य दिया जाता है कि हम ताकि गांव-गांव जाएं और रैली का आयोजन करें, और स्वच्छता के प्रति जो पखवाड़े होते हैं या मतलब उनकी जो समस्याएं हैं बहुत सारी आवास की या रास्ते की, वो भी उनको सुलभ कराया जाए। और हमारा एक इसका यही उद्देश्य होता है एनएसएस में आने का। सर, एनएसएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम, और इसमें एक 10 नंबर का सर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका सर्टिफिकेट का उद्देश्य सर हमें भविष्य में जॉब में बहुत ज़रूरी काम आता है। और इसका जी, मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। धीरज, एनएसएस शिविर में क्यों आपने प्रतिभाग किया? सर, एनएसएस शिविर में सर उद्देश्य ये है इसमें आने का सर, एक तो सर यहाँ आप सीख सकते हैं टीम वर्क, इसमें टीम वर्क, और सर जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे कुछ ना कुछ विशेष सर सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने आप में अलग है। आप उससे जो चीज़ें सीखेंगे, और सर एक टीम वर्क करने में जो चीज़ अनुभव मिलता है सर, वो चीज़। और सर गांव में क्या समस्या बारे में हमें जागरूक किया जाता है सर। तो सर बस हम अपने गुरुओं के लिए एक वचन बोलना चाहेंगे कि नवीन नूतन दक्ष कला में हमें सुप्रीम बनाया, और हम तो बस एक जूनू थे, लेकिन उन्होंने हमें आदित्य बनाया। वाह। पूरा नाम आपका? इरम जी, एनएस का 7 दिवसीय शिविर है और आज इसका तीसरा दिन है। क्या गतिविधियाँ, किस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई? सर, हमने आज के दिन, क्योंकि तीसरा दिन था शिविर में, तो हमने सबसे पहले तो बच्चे यहाँ रोज़ साफ़ सफाई का कार्य करते हैं, और उसके बाद हम गांव में रैली लेकर गए थे।
और हमारा रैली में जो लोगों को जागरूक करने का विषय था वो था सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मतदान का महत्व और उसके अलावा नारी शिक्षा और स्वच्छ भारत। ये हमारे टॉपिक्स थे जिन पे के लिए हमने लोगों को जागरूक किया और छात्रों ने बढ़ चढ़ के नारे लगाए इसी संबंध में। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चार्ट पोस्टर प्रतियोगिता रखी थी और उसका विषय हमने रखा था पशु सुरक्षा एवं कृषकों का महत्व। ये दोनों टॉपिक्स हमने यहाँ गाँव की भूमि को देखते हुए रखे थे ताकि छात्र और स्वयंसेवक इस चीज़ को जाने समझे कि इसकी क्या अहमियत है, कृषकों को क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में, कि हर दिन हमारी प्लेट में जो एक भी दाना आ रहा है वो उनकी वजह से ही आ रहा है। और उसके पश्चात हमने छात्रों को जलपान करवाया और भोजन ग्रहण करवाया। और फिर हमारे कॉलेज से आज कई प्राध्यापक जो सीनियर हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ हैं, डॉक्टर मोहम्मद नासिर हैं, डॉक्टर शकील अहमद हैं, डॉक्टर अख्तर हुसैन हैं, डॉक्टर संतोष यादव हैं, डॉक्टर दीपमाला सिंह हैं, डॉक्टर घनश्याम सरोज हैं, प्रदीप कुमार हैं, डॉक्टर नितिन त्यागी, ये सारे के सारे लोग तशरीफ़ लाए थे और जिन्होंने हमारी दोपहर की गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और आज का जो हमारा गोष्ठी का विषय था वो था लोकतंत्र में मतदान का महत्व और सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। ये हमारा आज का विषय था जिस पे हमारे 4 वक्ता हुए थे आज, डॉक्टर राजेश कुमार प्रवक्ता हिंदी विभाग, डॉक्टर मोहम्मद नासिर, डॉक्टर शकील अहमद और डॉक्टर अब्दुल लतीफ़। और हमारे चारों वक्ताओं ने इसी टॉपिक पर, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमें इन टॉपिक्स के बारे में, इन विषयों के बारे में हमारे स्वयंसेवकों को भरपूर जानकारी दी। और हमारा मेन मकसद ये है सर कि छात्र कॉलेज में तो होते हैं, वो कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी सिलेबस की बुक को कंप्लीट करते हैं, रिजल्ट्स लाते हैं अच्छे से अच्छे, पर हम ये चाहते हैं कि हम उनकी सोशल लाइफ और सोशल सर्कल को हम डाउन टू अर्थ ले जाएं, ज़मीन के लोगों से, ज़मीनी स्तर से हम उनको जोड़ें। और एनएसएस का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो इसका एक थीम भी है, मैं नहीं आप। तो हम छात्रों को प्रत्येक दिन और पहले दिन से यही सिखाते आ रहे हैं। हमारी प्राचार्य ने भी यही कहा था कि हमें दूसरों को लेते हुए आगे बढ़ना है, ये नहीं कि हम दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाएं, बल्कि हमें उनको देखना है, उनको समझना है। और वही मजरू सुल्तानपुरी का शेर है कि पहले दिन तो बच्चे हमारे पास इस तरीके से नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। और उनके लिए यही शेर होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बन गए। तो इंशाल्लाह डे 7 पे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और हमें इनसे बहुत उम्मीद है।